नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, भारत की G20 समिट एक हिस्टोरिक समिट बन चुकी है और पूरी दुनिया को सरप्राइज करते हुए आखिरकार भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में एंट्री दिलवा ही दी। भारत की अध्यक्षता के अंडर अफ्रीकन यूनियन G20 का परमानेंट मेंबर बन चुका है और अब ऑफिशियली इमीडिएट इफेक्ट से G20 बन चुका है G21। पहले आप ये हिस्टोरिक विजुअल देखिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे ये भारत की एक हिस्टोरिक जीत मानी जानी चाहिए और कैसे ये भारत का एक बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल मूव है जो पूरी दुनिया को भारत की लीडरशिप एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देगा। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार G20 समिट के इनागुरल सेशन के दौरान ही पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20 अनाउंस किया और इमीडिएटली डॉक्टर एस जयशंकर साहब आए और अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमानी को उनकी सम्मेलन में नई सीट प्रोवाइड करी एज ए G20 मेंबर। यानी ऑफिशियली अब यूरोपीय यूनियन की तरह अफ्रीकन यूनियन भी G20 का पार्ट है और भारत का ये मूव भारत की एक जियोपॉलिटिकल विक्ट्री के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन के अंडर आते हैं 55 देश और G20 में रिप्रेजेंटेशन के नाम पर पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से मात्र साउथ अफ्रीका ही G20 का पार्ट था, लेकिन अब अफ्रीकन यूनियन एज ए होल G20 का पार्ट है। दोस्तों, भारत को बनना है ग्लोबल साउथ का लीडर, क्योंकि भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है जहां पर दुनिया में कई सारे शक्ति के केंद्र हों। इसीलिए मोस्ट नेग्लेक्टेड कॉन्टिनेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को मुख्य धारा में लाने के लिए पीएम मोदी ने G20 नेशंस को लिखित में दिया था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनाया जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के इतने बड़े कॉन्टिनेंट को दुनिया में वैश्विक मंचों पर प्रॉपर प्लेस मिलनी चाहिए। दोस्तों, 2050 तक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जीडीपी $29 ट्रिलियन को पार कर जाएगी और इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का राइज ग्लोबल रिबैलेंसिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड यूएसए को अपना लीडर मानता है, वहीं अगर इंडिया खुद को एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंट कर रहा है तो भारत के पास भी कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट होने चाहिए जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हों, बड़ी आबादी वाले हों और इंटरनेशनली उनकी आवाज सुनी जाती हो, और सबसे मेन बात कि वो न्यूट्रल हो, जिससे वर्ल्ड ऑर्डर को प्रॉपर बैलेंस किया जा सके और यूएस चाइना जैसी हेजेमोनियल पावर को काउंटर किया जा सके। इसीलिए भारत एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर सामने आकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हक की बात कर रहा है, क्योंकि अगर हम अफ्रीका के लिए खड़े होंगे तो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक प्रो इंडिया सेंटिमेंट जागेगा और कहीं न कहीं पूरा अफ्रीका हमें अपना लीडर मानने लगेगा और यूएस चाइना की तरह भारत भी एक सेंटर ऑफ पावर होगा जो अफ्रीका जैसे बड़े कॉन्टिनेंट से बैक्ड होगा और पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी मार्केट के रूप में उभर के सामने आ रहा है, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट इंडिया की स्पीड से ही ग्रो कर रहा है। इसीलिए हम अफ्रीका में चाइना को इकोनॉमिकली काउंटर करने के लिए और चाइना को ट्रेड में बीट करने के लिए ऑलरेडी अफ्रीका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत स्टार्ट कर चुके हैं। अब जब हम G20 में अफ्रीकन यूनियन की वकालत कर रहे हैं तो पूरे अफ्रीका में भारत के लिए प्यार बढ़ेगा, भारत की सॉफ्ट पावर डेवलप होगी और भारत की गुडविल बढ़ेगी। और मेन बात है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हम अफ्रीका से अच्छे टर्म्स में नेगोशिएट भी कर पाएंगे। सो दोस्तों, भारत के जियोपॉलिटिकल मूव से आप समझ सकते हैं कि भारत आज के समय में पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में इंटरफेयर कर रहा है और दुनिया में कोई भी देश भारत का विरोध नहीं कर सकता,
क्योंकि अफ्रीकन यूनियन की G20 मेंबरशिप के लिए सभी 20 देशों को मना पाना आसान बात नहीं थी। लेकिन दुनिया भारत की इम्पोर्टेंस समझ चुकी है, क्योंकि भारत अब अपने अकॉर्डिंग वर्ल्ड आर्डर सेट कर रहा है और अपने इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है। दोस्तों, आई होप ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। भारत में हो रही G20 समिट और अन्य जियोपॉलिटिकल इवेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।